हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश बीएड की तैयारी कैसे करें। यूपी स्टेट के लिए जो बीएड का एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसके लिए आज हम लोग देखेंगे उसका तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है इसमें जो है कोर्सेज 2 प्रकार का कोर्स उपलब्ध है। 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, 2 साल का बीएड, और दूसरा 2 साल का 2 ईयर शिक्षा शास्त्री। जो संस्कृत ऑनर्स में किए हुए हैं, बीए इन संस्कृत ऑनर्स, उनके लिए शिक्षा शास्त्री 2 साल का यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत जो है यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट का जो है ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितना भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सभी इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो है 19 यूनिवर्सिटी, 19 यूनिवर्सिटी को मिला करके जो है टेस्ट लिया जाएगा एक साथ इसका। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो है, तो इसके लिए साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज़ में, मानविकी और कॉमर्स, ये चारों सब्जेक्ट में कोई एक पेपर के साथ ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स जो है ये कंपलसरी है। 50% नंबर होना चाहिए, या फिर अगर इसमें नहीं है 50% तो इसी विषय में जो है पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं 50% नंबर के साथ में, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आपके पास है डिग्री 50% नंबर के साथ में, या फिर जो है तो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी जो किए हुए हैं, बीई या बीटेक, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स में अगर स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं बीई और बीटेक डिग्री वाले, तो उनके लिए जो है नंबर जो है 55% मार्क्स रखा गया है। तो उन लोगों के लिए भी है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनके लिए जो है सिर्फ नंबर जो है ज़्यादा है। जनरल वालों के लिए 50% नंबर है, और जो है बीई और बीटेक वालों के लिए 55% नंबर है। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए भी इसमें छूट उपलब्ध रहता है। अगर इतना इसमें जो है सारा सीट तो यूपी स्टेट वाला, इसमें जो है अगर जनरल कैटेगरी से मतलब दूसरे स्टेट वाले अगर भरना चाहते हैं इसमें, तो जो है 5% सीट जो है ओपन कोटा के लिए रखा गया है। अगर जो लोग यूपी स्टेट को छोड़ करके बाकी दूसरा स्टेट वाले अगर इस कोर्स के लिए बीएड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो है 5% सीट जो है उसमें उपलब्ध रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 पेपर में इसमें टेस्ट देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर का टेस्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला जो है पेपर 1, तो पेपर 1 के अंतर्गत जो है 2 पेपर आता है। जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ मार्क्स, ये हो गया मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, टाइम। तो जनरल नॉलेज से जो है इसके अंतर्गत जो है 50 क्वेश्चन रहेगा,
और एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर का हो गया। और लैंग्वेज पेपर में हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों कोई एक पेपर बना सकते हैं। तो इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और ये दोनों के लिए कंबाइंड टाइम जो दिया जाएगा 3 आवर्स। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 100, टोटल मार्क्स हो गया 200, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। यह हुआ पेपर 1 के लिए। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के अंतर्गत पहला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। इसके अंतर्गत भी जो है 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। और दूसरा पेपर रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज। आप जिस विषय सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उससे 50 क्वेश्चन रहेगा, और ये जो है ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए भी टाइम जो है 3 घंटा इसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। ये भी हो गया 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। तो सब्जेक्ट नॉलेज में हो जाएगा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर। तो सब्जेक्ट नॉलेज में एप्लीकेशन अप्लाई करते समय ही जो है इसमें एक पेपर आपको चुनना रहेगा। आर्ट्स पेपर के लिए चुन रहे हैं, या फिर जो है साइंस पेपर के लिए, या फिर कॉमर्स के लिए, या फिर एग्रीकल्चर। इसमें 4 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जनरल नॉलेज से पेपर 1 में जनरल नॉलेज और लैंग्वेज से सवाल रहेगा। तो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर चुन सकते हैं, उसे बना सकते हैं। और दूसरा पेपर में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो है रीजनिंग से रिलेटेड सवाल रहेगा, कुछ सवाल मैथमेटिक्स से रहेगा, और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ सवाल रहेगा। ये इसमें सारा मिला हुआ रहेगा जनरल एप्टीट्यूड। और सब्जेक्ट नॉलेज में कोई जिस सब्जेक्ट से आप चुनेंगे उससे जो है 50 क्वेश्चन उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये हो गया टोटल जो है 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसी के आधार पर जो है आपका मेरिट तैयार होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए जो है कौन सा बुक्स इसमें पढ़ना चाहिए। तो पहला देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज के। पचास नंबर का जो सवाल आ रहा है सब्जेक्ट नॉलेज से, तो वो आपका जो है ग्रेजुएट लेवल का सवाल रहेगा। जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उससे जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का सवाल रहेगा। तो इसको आपको किस लेवल तक का तैयारी करना है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी पेपर से हो। और रही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसके लिए जो है एलिहेंट पब्लिकेशन का बुक आता है जनरल एप्टीट्यूड, या फिर उपकार प्रकाशन का बुक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो देख सकते हैं।
और अगर इसमें जो है रीजनिंग का अगर इसमें पार्ट कंप्लीट करना है तो रीजनिंग 360 बाय इसमें उपकार प्रकाशन का आता है। और इसमें कुछ सवाल जो है मैथमेटिक्स से भी रहेगा। तो इसमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो रहता है, बेसिक 10th लेवल का, तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो है रिहेंट पब्लिकेशन या फिर उपकार प्रकाशन कर ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए रीजनिंग 360, 22 के लिए उपकार प्रकाशन। और मैथमेटिक्स जो है 10th लेवल का पूछा जाएगा, उसके लिए जो है बेसिक मैथमेटिक्स 10th लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। और जनरल नॉलेज के लिए सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन या फिर ल्यूसेंट का जीके, कोई भी दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज से जो है आपका 50 क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जो लोग हिंदी से देंगे उनके लिए भी 50 नंबर का है, या तो फिर जो लोग इंग्लिश से देंगे उनके लिए भी 50 नंबर का है। इसीलिए लैंग्वेज पार्ट जो है भी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के लिए जो है इसके लिए पढ़ सकते हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये जो है ये भारतीय भवन का आता है। और इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए जो ये भी 50 नंबर का है। तो इसके लिए एक पहले कोई भी ग्रामर का बुक पढ़ेंगे। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये बुक इसमें एक ग्रामर के लिए हो गया। और दूसरा बुक जो है इसमें करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो ये जो है आपका ग्रामर से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा, ये तो पहले तो एक बेसिक ग्रामर का बुक इसमें पढ़ लें, तो इसमें आपका ग्रामर पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें करेक्ट योर कॉमन एरर इंग्लिश, जितना भी ग्रामर से रिलेटेड जितना भी कॉमन एरर आता है, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस तरह से जितना भी है तो वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ये से बुक दूसरा बुक बनाएंगे तो आपका कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो ये सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। और इसमें तैयारी करना है एक कम्प्रीहेंशन पार्ट का, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पर जो है 5 से 10 सवाल उस पर पूछा जाएगा। फिर एंटोनिम हो गया, साइनोनिम हो गया, फ्रेज हो गया, इस तरह से इसमें सवाल रहेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो आप लोग जो है ग्रेजुएट लेवल तक का उसमें आपने पढ़ाई किए होंगे, तो जो है वो अपना सब्जेक्ट नॉलेज का जो है लिए आप अपने लिए जो है बुक खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग इसका तैयारी करेंगे। कट ऑफ की अगर बात करें तो आपका जो है अगर 80% स्कोर करते हैं दोनों पार्ट में जो है तो आपका जो है इसमें
आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो आपका जो है 80% से ऊपर लाइए स्कोर कीजिए तो जो है आपका सिलेक्शन जो है आसानी से इसमें हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग इसका तैयारी करेंगे। तो इसका अगर इसमें जो है स्ट्रेटजी को हम लोग इसमें 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए। मतलब अपना सब्जेक्ट स्टडी के लिए अगर 50% टाइम देते हैं तो सेल्फ असेसमेंट के लिए इसके लिए भी जो है आपका 50% इसमें आत्ममूल्यांकन, आपने कितना सीखा है तो उसको भी जांचना ज़रूरी है। तो उसको जांचेंगे हम लोग कैसे, टेस्ट के माध्यम से। तो सब्जेक्ट स्टडी के लिए जो है आप जो है जितना बुक हम लोग सजेस्ट किए हैं उतना अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट मान लेते हैं ये आपका क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम लोग ये सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है सेल्फ असेसमेंट मूल्यांकन करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले जो है इसके लिए एक जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, या तो फिर जो है अभी तो ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे मॉक टेस्ट के द्वारा। डेली मॉक टेस्ट देंगे, एक ही मॉक टेस्ट देंगे तो इसमें काफ़ी है। एक मॉक टेस्ट के अंतर्गत जो है आपका जो है दोनों पेपर के लिए एक एक मॉक टेस्ट देंगे तो आपका ऐसे ही 2 पेपर हो जाता है। तो एक दिन में आपका 2 पेपर हो रहा है, तो दोनों पेपर के लिए एक एक देंगे। और दूसरा चीज़, एक 100 मॉक टेस्ट दे देना है बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक। एग्ज़ाम से पहले तक आपको 100 मॉक टेस्ट दे देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीनों में आपका इससे सुधार आएगा। तो डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे जो है पहला तो आपका ये आपका स्पीड बढ़ जाएगा बनाने का। उसका जो है जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 घंटा के अंदर में जो है आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा इससे फ़ायदा है इसके एक्यूरेसी, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कम समय में हल कर सकते हैं। और तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट, आप जो है टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप 3 घंटा के अंदर में ही जो है आप जो है सारे सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका सवाल बचा रहे और जो है आपका टाइम समाप्त हो जाए। तो डेली मॉक टेस्ट देने से जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। तो सब्जेक्ट स्टडी के हम लोग इसके लिए कुछ देख लेते हैं। सब्जेक्ट स्टडी में सेलेक्ट 1 बुक, कोई भी पेपर के लिए अगर हम लोग जीके के लिए ही देखते हैं, मान लेते हैं जीके के लिए, तो सबसे पहले काम आपको एक करना है। ऐसा नहीं कि 4 बुक जो है जीके का 4 बुक जो है पढ़ना शुरू करें, उसमें जो है जीके का कोई एक बुक सेलेक्ट करें। उसमें सामान्य ज्ञान, दिग्दर्शन या तो फिर ल्यूसेंट जीके बताए हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उसको पहला काम करना है। उसमें आपको एक बुक सेलेक्ट करना है और उसी को आपको जो है
2 to 3 टाइम्स, आपको उसी को 2 से 3 बार उसको पढ़ना है। और 4 बुक एक बार पढ़ लिए, 4 बुक पढ़ लिए, उसे पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, नहीं आपको जो है मेमोरी में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि जो है कोई आपको जो अच्छा बुक लगे पढ़ने में, आपको जो सहूलियत हो, जिसमें आसानी से आपको समझ में आए, तो उसमें पढ़ करके देख लीजिए, उसके बाद वो बुक लीजिए। तो कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक बुक सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसको जो है 2 से 3 बार उसको पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है तब आप जो है ये फिर जो है आपको यहाँ पर आना है, तब मॉक टेस्ट के लिए आपको आना है। तब जो है आपका जो है आप अपने आप को जो है अच्छी तरह से सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।